अब करते हैं डेटा एनालाइज। आखिर अपने पास कौन कौन से डेटा है। अपने पास अभी 3 डेटा अवेलेबल है। ओपन हुआ है, लो लगाया हुआ है और हाई है। ये 3 डेटा की एनालिसिस अपने को अच्छे से करना है और 3 डेटा बोलता क्या है वो भी समझना है। इसी से आगे की चीज कंक्लूशन जो आएगी, कैलकुलेशन एंड कंक्लूजन। थोड़ा सा मेरे को बात करने में तकलीफ होता है क्योंकि कैलकुलेशन आराम से बोल सकता हूँ, लेकिन कंक्लूजन ये बोलने में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होता है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रही है उसको समझना है। कंक्लूजन क्या है? बोलिए। एनालाइज, कंक्लूजन। पहले तो आप उस चीज को एनालाइज करेंगे, देन कंक्लूजन आएगी। कंक्लूजन है क्या? कंक्लूजन ये है, पीछे से लेते हैं। कितना पीछे से? जहां से उसने बॉटम बनाया। तो उसने कहाँ पे बॉटम बनाया? यहाँ पे बॉटम बना दिया। बॉटम बनने के बाद मार्केट कहाँ पे है? ऊपर। ऊपर क्या होता है? टॉप। 2 लेग्स, दो ही चीज है, बॉटम एंड टॉप। क्लियर? पहले खुद को सेटिस्फाइड कर लीजिए शिवाजी। हेलो शिवाजी। सुन रहा हूँ सर, आपकी बात सुन रहा हूँ। सुनिए मत, पार्टिसिपेट करिए मेरे साथ। जी जी, जरूर। हम लोग दो ही चीज जानते हैं, मार्केट 2 लेग्स में चलती है, बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझ रहे हैं कि ये बॉटम है तो ये टॉप है। टॉप से गिरना चाहिए, वो गिरावट हल्का सा होती है, एकदम नैरो। ठीक है। बिल्कुल। फिर बॉटम लग जाती है। ठीक है। बॉटम लगी तो और उड़ना चाहिए, लेकिन टॉप भी लग जाती है। मतलब अभी मार्केट अगर कुछ किसी चीज में है तो वो किस में है? अभी एनालाइज जो करेंगे वो एनालाइज किसको करेंगे? मार्केट को। जी। मार्केट अभी है किसी में तो वो किस में है? यही एनालाइज करेंगे कि मार्केट आखिर किस में अभी है। क्योंकि मैं अगर गलत कदम उठाऊंगा तो मेरे को मिलेगा क्या? लॉस। सही कदम उठाऊंगा तो मिलेगा क्या? प्रॉफिट। यस सर। अब मेरे पास चॉइस कितने हैं? वेट करना है बस। सही सही तरीके से पकड़ना मार्केट को, उसके लिए वेट वॉच करना है। मेरे ये पास हम तीन यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। मेरे पास 3 चॉइस है। वहाँ मार्केट उस चीज पर है। अभी कहीं से भी डिस्कशन कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हम, मार्केट करना क्या चाहती है एक्चुअली। अभी देखिए, आखिर मेरे पास चॉइस कितने हैं तो मैं नॉर्मल तरीके से सोचूंगा, मैं वन साइड सोचूंगा। वन साइड, किसी एक साइड के सोचूंगा, इस साइड ही। कोई भी इंसान जब सोचता है, वन साइड सोचता है। अपनी ह्यूमन जो ब्रेन है, इंसानी दिमाग है, वो सोचता है, वो वन साइडेड सोचता है। मार्केट आपको 3 ऑप्शन दे रही है कि सोचो तो 3 सोचो, लेकिन अपना सोच क्या है? वन साइडेड। वो वन साइडेड सोच या तो सी होती है या फिर पी पी होता है। और मार्केट आपको बोलता है सी एक साइड की सोच है, पी एक साइड की सोच है। अगर तीसरा तरीके से आप सोचोगे तो बोथ थिंकिंग इज ए थर्ड सोच।
यस। कि आप एक काम क्यों नहीं करते हैं, एक लॉट कॉल का भी उठाओ, एक लॉट पुट का भी उठाओ और हेज हो जाओ। कौन सी एक्सपायरी का उठाना है सर? अगर उठाएंगे भी तो कौन सी वाली एक्सपायरी का? मंथली। जैन एंड का या फिर का? मंथली एक्सपायरी, कॉल भी उठाइए तो मंथली, पुट भी उठाइए तो मंथली, एक एक लॉट दोनों ही उठा लीजिए मंथली। मार्केट अभी कहाँ पे है? 22,032। जी। फॉर्मूला 250 क्या बोलता है? अब आपको ये पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला 250 क्या बोलता है? फॉर्मूला 250 ये बोलता है ऊपर अगर जाएगा तो कितना जाएगा? 22,250 कॉल सी। अगर मार्केट 22,250 सी नहीं जाना चाहता है तो कहाँ जाना चाहता है? 22,000 के नीचे 21,750 पी यहाँ जाना चाहेगा। अभी आप 22,000 से दोनों चीज की वैल्यूज निकाल के देख लीजिए। ऊपर में जाएगा तो 22,250, नीचे आएगा तो 21,750। दोनों फिगर क्या फिगर है? राउंडिंग फिगर है। क्लियर? यस सर। अब मार्केट है कहाँ पे? 22-32 पे मार्केट है। 32 के नीचे अगर मार्केट उतर गई तो पी। अगर 22,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया और ऊपर निकल गया तो सी। मार्केट अभी खुद ब खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जब बिल्कुल सर। मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है तब आप एक ट्रेडर हो, आप क्या डिसीजन लेंगे? वेट करेंगे सर हम भी, कोई एक साइड का मूव कंफर्म होने के बाद ही ट्रेड लेंगे। और ये थ्योरी अपने को अपना बॉक्स एंड बॉक्स पहले ही बोल चुका है। बॉक्स एंड बॉक्स क्या बोल चुका है? ये आप साल का बनाना है सर, ये साल का माया जाल, वो भी बैंक निफ्टी का भी बनाना है। नहीं किया था, मार्केट में एक्टिव ही नहीं था मैं अभी तक, तो एक बार वो भी डाल डाल के रखना है साल भर का। अपना बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी बोलता है फर्स्ट 31 डे तक आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे। ये अपना फॉर्मूला 31 डे बोलता है, अकॉर्डिंग बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी बोलता है कि आप फर्स्ट 31 डे तक कोई भी ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपको चीज पोजिशनल और स्विंग बनाने हैं तो नहीं करोगे, अवॉइड करोगे। जी। लेकिन हम लोग मेंटेलिटी से कौन है? ट्रेडर है, खुजली वाले लोग हैं। दिमाग में घुसी हुई है खुजली, कुछ ना कुछ करने की खुजली। मतलब जो भी हो अपने को कुछ ना कुछ करना है, ये खुजली है। वो साइकोलॉजी भी है कि हम ना कुछ करके बैठ नहीं सकते शांति से। ये मन की अशांति है या फिर इसको खुजली बोला जाता मेरी एक एक कॉल पड़ी हुई है सर, 23,000 वाली कॉल पड़ी हुई है, मार्च की है वो। है। जनवरी फरवरी उसमें मार्च दिल्ली उसमें का फ्यूचर। तकरीबन 3,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। खैर छोड़ दीजिए, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे कि आपके पास क्या है उसमें क्या हो रही है। वो एक्चुअली जी। डिस्कशन की पार्ट नहीं है। वो उसमें 3,000 प्रॉफिट है, आप उसमें से बुक कभी भी कर सकते, करके जी। एग्जिट भी कर सकते हैं। वो डिस्कशन की पार्ट नहीं है कि अभी आपके पास पड़ा क्या है।
हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन थोड़ा सा सिंपल है और कॉम्प्लिकेटेड भी। जब अपने को सेशंस मिलेंगे, टोटल कितने सेशंस, यहाँ से यहाँ तक 1 सेशन, 20 सेशंस। हाँ 2 सेशन, 3 सेशन, टोटल ऐसे सेशन करेंगे तो 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 सेशन आ जाएंगे। 8 सेशन में मार्केट अपने को कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ समझाएगा और कुछ ना कुछ दिखाएगा। हाँ सर अभी बिल्कुल। उसी से हम लोग आगे की नॉलेज क्रिएट करेंगे। नॉलेज क्रिएट करेंगे, देख के समझेंगे नहीं, बल्कि नॉलेज पैदा करेंगे। नॉलेज देख के करना और नॉलेज की पैदा करना दो अलग अलग चीज होता है। अब अपने पास 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? ओपन। मार्केट फर्स्ट सेशन के अंदर जो चीज ट्राई मारेगा, कौन सा चीज ट्राई मारेगा? अपना ओपन के नीचे जाके रेड दिखाऊंगा, लोग बेरिश हो जाएगी। लोग बेरिश हो जाएगी तो हम वहां से बुलिश हो जाएंगे। हम लोगों को बुलिश दिखाएंगे, वहां से लोग बुलिश हो जाएगा और हम बेरिश हो जाएंगे। लोग जो सोचेगी उसकी उल्टा अपने को यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट सीजन या फर्स्ट सेशन मार्केट की साइकोलॉजी क्या रहेगा? जो भी लोग सोचेंगे उसकी उल्टा करना है। अब लोग सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? लोग क्या सोच सकते हैं? जब आप एज ए ट्रेडर टेक्निकली लगाओ दिमाग, फंडामेंटल लगाओ, कुछ भी दिमाग लगाओ, जब भी आप दिमाग लगाओगे, दिमाग को आप इंस्ट्रक्शन देंगे, ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड की मतलब खराब है, ग्रीन की ये मतलब है, उसकी ये मतलब है, इसके ऊपर है, उसके नीचे है। लॉजिक्स आप अपने दिमाग को खुद ही प्रोवाइड करेंगे और प्रोवाइड करने के बाद उस लॉजिक की धज्जियां अगर मार्केट उड़ा देगा तो आपके मन में क्या चीज आएगा? और आपकी खुद की जो फीलिंग्स बनेगी वो फीलिंग्स कैसा फीलिंग्स बनेगा? कैसा बनेगा? और रूल और डिसिप्लिन क्या बोलता है? रूल डिसिप्लिन जो बोलता है उसको भी अगर थोड़ा सा समझेंगे तो वो बोलता क्या है? दिस इज योर फर्स्ट सेशन एंड इट इज योर सेकेंड सेशन। ऐसे टोटल 8 सेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेशन आने वाले हैं। माधुरी दीक्षित का मेरे को एक गाना याद आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा करो गिन 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 के, आया पिया आई बाहर, कुछ ऐसा गाना है। मतलब टोटल 8 सेशन मिलेंगे आपको। किसके लिए? ट्रेड मानने के लिए। कौन से ट्रेड? ऑर्डिनरी या जैकपॉट? जैकपॉट। लेकिन आप चाहते क्या हो? फर्स्ट सेशन के अंदर ही लाख करोड़ सब मिल जाना चाहिए। नहीं देगा मार्केट आपको, लेकिन फिर भी आप चाहते हो मिल जाना चाहिए। मार्केट आपको नहीं देगा फिर भी आप चाहते हो मिल जाना चाहिए। किसकी सोच? कौन सोच रहा है? बोलिए, किसका सोच? कौन सोच रहा है? फर्स्ट सेशन में मार्केट नहीं देना चाहता है लेकिन आप लेना चाहते हो।
मार्केट आपको बोलेगा सेशन सेकेंड, वहां पे आप आइए, जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको सेकेंड सेशन की वेट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा? सेकेंड सेशन की वेट करना पड़ेगा। आप पूरा 8 सेशन तक क्या होने वाला है उसकी जो भी लेवल्स होंगे वो आप निकाल लोगे, वो आप निकाल लोगे। कब? बस इतनी सी एरिया आप छोड़ दीजिए, इतना सा छोड़ दीजिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, सारे लेवल्स आपके पास आ जाएंगे, लेकिन इतनी सी बख्श दीजिए। इतना सा अगर छोड़ दिए तो बाकी के सारे लेवल आपके हाथ में आ जाएगी। अब साइकोलॉजी क्या बोलेगा? किसी भी इंसान का साइकोलॉजी क्या बोलेगा? बोलेगा क्या कि इतना समय तक अपन ट्रेडिंग नहीं मारेंगे, छोड़ दो इसको, अवॉइड करो ट्रेडिंग। कोई भी इंसान ऐसा या फिर इस तरीके से सोच रहा है क्या? जिसको देखो उसको तो खुजली लगी हुई है। कौन सा खुजली? पैसा बनाने की खुजली। उसको अगर आप बोलिए कि कायदे से, डिसिप्लिन, विथ योर रूल एंड डिसिप्लिन यू आर नॉट अलाउ फॉर ट्रेड इन दिस सेशन, वो बात मानेगा? क्या ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? श्रीनिवास जी, शिवाजी, नंदिता मैडम, उमेश जी और पुष्कर सबकोटा, 4-5 लोग हैं। सबकी अपनी अपनी दिमाग है और बुद्धि भी है। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, सबनी अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग बातचीत कर ही सकता है। अकॉर्डिंग फॉर्मूला 31 डे, दिस इज योर 31 डे। आप चाहो तो 31 दिन की ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हो कि सर 31 दिन तक ट्रेड नहीं करेंगे, बोल सकते हो। या फिर यही 31 डे तक आप ये बोल सकते हो नहीं सर हर रोज ट्रेड मारूंगा, ये भी बोल सकते हो। हर रोज ट्रेड करने से क्या मिलेगा आपको, ये भी बोलना चाहिए। ट्रेड अवॉइड कर दूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता हो जाना चाहिए। और 31 डे ट्रेड करूंगा तो किस तरीके से ट्रेड को अटेंड करूंगा, ये पता होना चाहिए। अगर 31 डे अवॉइड कर दूंगा तो मेरे को क्या क्या मिलेगा वो भी पता होना चाहिए। लाइफ में सबसे मजेदार चीज ये है, वो है कैलकुलेशन, कि कौन कितना हिसाब लगाता है। कैलकुलेशन, हिसाब। हिसाब क्या बोलता है? यहाँ से हर रोज ट्रेड करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किस तरीके की कैलकुलेशन आएगा? यहाँ पे मेरा हिसाब बोलता है कि इतनी सी ओरिया ट्रेडिंग करना आपको छोड़ देना चाहिए, तो जो कैलकुलेशन आएगी वो किस तरीके की कैलकुलेशन होगी? 2 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। एक, ट्रेड करोगे तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग करो। हर रोज 500 1000 कमाने के चक्कर में जाइए, उसकी अलग गणित है। वो वो जो कैलकुलेशन है वो अलग से काम करेगा। अगर आप स्विंग पोजीशन इन्वेस्ट कुछ करना चाहते हो, उसकी गणित अलग से है, वो अलग से काम करेगा। अब सवाल यही तो है कि कैलकुलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन? कौन कितना कैलकुलेशन कर रहा है, किस टाइप की कैलकुलेशन वो कर रहा है?
जब प्राइस टाइम ट्रेवल करेगा अपना कोर्स के अकॉर्डिंग, टेक्निकल, फुल लाइन, हॉरिजॉन्टल, उसके हिसाब से जहां से ओपन हुआ है एक बार मार्केट नीचे जाएगी, एक बार मार्केट ऊपर जाएगी, वहां पे जो भी कैंडल्स बनेंगे उसके हिसाब से मार्केट का भी ग्रीन दिखाएगी, फिर रेड में बदल जाएगी। ऐसे करके हुए 31 डे तक बीतेगा। देन मार्केट की कोई एक डायरेक्शन क्लियर कट आ जाएगी। तो जैसे ही 31 डे तक मार्केट ट्रेड अपनी खत्म नहीं करता है, तो जो पोजिशनल ट्रेडर लोग हैं या स्विंग ट्रेडर लोग हैं उनको डीएक्टिवेट रहना चाहिए कि मार्केट के अंदर कुछ भी हो। डेट देख लीजिए, माउस पॉइंट रख लीजिए, डेट कितना है, 14 फरवरी तक कुछ भी हो, चाहे ऊपर उठे या नीचे गिरे, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन उसमें कोई भी तरीके की पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये एक डिसिप्लिन है और डिसाइड भी है कि हम कुछ नहीं करेंगे। कब तक? 14 फरवरी तक, चाहे मार्केट बुलिश हो जाए या फिर मार्केट बेरिश हो जाए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये जो चीज है, इस चीज को कोई अगर फॉलो करता है तो वो किस टाइप की ट्रेडर है? पोजिशनल। अब देखिए, प्रीवियस साल, पिछला साल मार्केट ने काफी बार बाई बोला, काफी बार सेल बोला। वो बाइंग एंड सेलिंग के अंदर में मार्केट आपको काफी बार क्लू भी दिया और उल्लू भी बनाया। कौन से क्लू दिए और किस टाइम पे आपको उल्लू बना दी, वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ट्रेडर के लिए। चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मिड टर्म ट्रेडर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर, सबके लिए मार्केट ने कुछ ना कुछ क्लू छोड़ा हुआ है। अगर उस क्लूज को आप समझोगे तो मार्केट ने आपको हिंट दिया। कौन सा हिंट? बाय। ओवरऑल बाई, 30% सेल, 70% बुल। लेकिन मार्केट आपको कुछ कंडीशंस भी दी कि इन इन सारे कंडीशंस पे आप बाई करेंगे तो विनर रहेंगे। कुछ कंडीशन ऐसा है जिस कंडीशन पे आप बाई करेंगे तो आप उल्लू बन जाओगे, बेवकूफ बन जाओगे। आपको वो सारे कंडीशंस पे ध्यान देने हैं। अभी वही सारे कंडीशन इस साल फिर से अप्लाई हो जाएगी कि कुछ क्लू देता हूं, जिन क्लूज को आप समझोगे तो पिछला साल जैसे हुआ इस साल भी वैसा ही होगा। इस साल नया कुछ नहीं होने वाला। पिछला साल जैसे अपन किए इस साल भी वैसा ही कुछ होने वाला है। तो पिछला साल क्या क्या हुआ? तब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना पड़ेगा। कितना पीछे? सर फर्स्ट में, पीछे फर्स्ट में। कितना पीछे? 2023 स्टार्टिंग से 2023 से 2024 तक पीछे जाना पड़ेगा। वहां 2023 पे जाके आप कुछ फॉर्मूला डालोगे। डालना क्या है? कुछ फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला? मदर कैंडल डालेंगे पहले। मदर कैंडल डालने की कोई फायदा बेनिफिट आपको होगा ही नहीं। मदर कैंडल की ये जो फिगर है, ये फिगर जनवरी टू दिसंबर ये फिगर है। यस जब सर। आप जनवरी महीने में ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि ये जनवरी में आप ट्रेड मारे हो, तब की जनवरी और अब की जनवरी, दोनों जनवरी में सिमिलर क्या है?
और फर्क क्या है? इस जनवरी में तो सर ऊपर जा रहा है, पिछली जनवरी में नीचे गिर रहा था। देखिए दोनों जनवरी में क्या फर्क हो रही है अपने को वो देखना था ही नहीं। अपने को अपना नियम पता होना चाहिए। अपने को अपना नियम पता होना चाहिए। अपना नियम क्या बोलता है? जैसे कि इस सेशन के अंदर अपना नियम बोलता है फर्स्ट 31 डे, 21 दिन तक ट्रेड या तो आप अवॉइड करो कि ट्रेडिंग मत क्या करो, अवॉइड, या फिर आप उसको इंट्राडे ट्रीट करो, इंट्राडे, या फिर स्कैल्पर, SCL, इंट्राडे और स्कैल्पर के अकॉर्डिंग उसको आप ट्रीट करो। वहां कोई पोजिशनल स्विंग ट्रेड वो सारी चीज आप मत क्या करो। इस ओके सर। साल की 31 डे तक ये चीज लागू है तो प्रीवियस साल की 31 डे तक ये चीज लागू था। प्रीवियस साल में पहले मार्केट नीचे गिर गया, देन मार्केट ऊपर चढ़ गया, फिर मार्केट नीचे गिर गई, फिर मार्केट ऊपर चढ़ गई। तो यहाँ पे कौन से ट्रेंड, कौन सा स्विंग, कौन सा चीज आपकी समझ में आता है? इस साल के शुरू में मार्केट पहले सेल बोला, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर वहां से नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। कौन सा स्विंग, कौन सा ट्रेंड, कौन सा चीज आपकी समझ में बात आएगा? फर्स्ट सेशन में, ये जो पिछला साल की फर्स्ट सेशन है, इस सेशन के अंदर मार्केट लोगों को उलझाने पे बिजी रहा था। अब की यही चीज रिपीट जो मारेगी फर्स्ट सेशन में, मार्केट ट्रेडर लोगों को उलझाने में बिजी रहेगी कि आपके समझ में कुछ ना आए, इस पे मार्केट बिजी रहेगा। जब मार्केट आपको उलझाने पे बिजी रहेगा तो आप उसमें जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश जो भी करेगा उसकी पूरा धज्जियां उड़ जाएगी। क्या समझे आप? जो आप थ्योरी बनाएंगे वो थ्योरी कहाँ से पैदा होता है? अकॉर्डिंग मार्केट। जब ये फर्स्ट सेशन था, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, टोटल 8 सेशन होते हैं। पिछला साल में था, इस साल में भी है 8 के 8 सेशन। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। पिछला साल में 8 सेशन था, इस साल में 8 सेशन है। पिछला साल में अपने को मार्केट ने क्या बनाया? पिछला साल में अपने को मार्केट ने क्या बनाया? ये मत सोचिए कि आप ऑपरेटर हो, ये सोचिए कि आप एक रिटेलर हो। तो हर किसी रिटेलर को मार्केट ने पिछला साल क्या बनाया? सर इधर उधर उल्लू बनाया सबको। सबको उल्लू बना दिया। हर एक रिटेलर को मार्केट चाहता क्या है? उल्लू बनाना, कि साला तुम बेवकूफ हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम जो करोगे तुम्हारी उल्टा हम चलेंगे। तो रिटेलर लोगों की मार्केट क्या चाहता है? उल्टा चलना चाहता है, उल्लू बनाना चाहता है। इस साल क्या होगा? जो चीज पिछला साल हुआ है, इस साल में एक ऐसा कौन सा चीज, नया चीज होने वाला है? पिछला साल अगर रिटेलर ट्रेडर लोगों की वाट लगी हुई थी, तो इस साल रिटेलर ट्रेडर लोगों की वाट क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं इस बार भी लगेगा? लगेगी सर। इस बार भी लगेगा। रिटेलर की तो वाट लगेगी तभी ना ऑपरेटर की कमाई होएगी। अब आप खुद को रिटेलर के जैसा
रख के सोच सकते हो, या फिर आप खुद को ऑपरेटर के जैसा रख के फिर सोच सकते हो। दोनों सोच आपकी दिमाग से निकल सकती है। राइट और रॉन्ग? क्या आप दो ही तरीके से सोच सकते हो? खुद को रिटेलर मान के भी सोच सकते हो और खुद को ऑपरेटर मान के भी सोच सकते हो। अगर यस सर। आपको सोचना ही है तो आप किस टाइप के सोचना पसंद करेंगे, रिटेलर के जैसा या ऑपरेटर के जैसा? सर ऑपरेटर के जैसा। ऑपरेटर के जैसा। तो पिछला जो सीजन हुई थी यहाँ से यहाँ तक, उस सीजन के अंदर में मार्केट ने आपको कुछ चीज दिखाई, उल्लू बनाई, फिर कुछ चीज दिखाया, फिर से उल्लू बनाया। इस बार भी मार्केट आपको कुछ चीज दिखाएगी, उल्लू बनाएगी, फिर से कुछ दिखाएगी, फिर से उल्लू बनाएगी। जैसा कि ये, वैसा कि ये, सेम टू सेम। यस सर। प्रीवियस ईयर में आपको मार्केट ने कितने सिग्नल प्रोवाइड किया था, प्लॉट किया था? फर्स्ट सेशन, सीजन बोलो, सेशन बोलो, जो मर्जी वो बोलो, उतना टाइम के अंदर मार्केट ने आपको उल्लू जब बनाया था, कैसे बनाया था? इस बार जो मार्केट आपको उल्लू बना रहा है, कैसे बना रहा है? आप सर इसको अप एंड डाउन करता है। आप इसको टू टाइप के एनालाइज कर सकते हो, दो प्रकार की एनालाइज कर सकते हो। फर्स्ट एनालिसिस जो आएगी वो हो सकता है फंडामेंटल। फंडामेंटल। सेकेंड जो एनालाइज आएगी वो होगी टेक्निकल। टेक्निकल। आप कौन सा एनालाइज करना पसंद करेंगे, फंडामेंटल या टेक्निकल? तीसरा एनालिसिस भी होता है, ये थर्ड टाइप की एनालिसिस होती है, ना फंडामेंटल ना टेक्निकल। और फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी, दोनों भी। ये जो थर्ड लेवल की एनालिसिस है, ना फंडामेंटल ना टेक्निकल, और फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। ये थर्ड टाइप की एनालिसिस कौन सा है? दो कैटेगरी तो साफ साफ समझ में आता है, फंडामेंटल, और दूसरा टाइप की एनालिसिस होती है टेक्निकल। फंडामेंटल बोले तो कंपनी की बैलेंस शीट चेक करिए, किसकी कब रिजल्ट निकल के आ रही है वो चेक करिए, सारे चीज लफड़ा जो घुसेगी किसमें घुसेगा, फंडामेंटल स्टॉक घुसेगी। में होता है। यस सर, स्टॉक में। स्टॉक में होता है। अभी HDFC बैंक का कुछ रिजल्ट निकल के आया, उसकी इम्पैक्ट के कारण मार्केट गिर रही है, तो क्या हो गई, फंडामेंटल। प्राइस में लिखा क्या है, सेल। फिर कंडीशन देखिए, कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रही है, रिवर्स। तो ये जो रीजन बन रही है, ये रीजन कौन सा रीजन है, टेक्निकल। प्रणाम तो सर। हाँ, प्रणाम। या तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन अपन बोल क्या रहे हैं, तीसरा टाइप की एनालिसिस भी होती है, जो कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है और साथ ही साथ टेक्निकल भी एनालिसिस करना है। या तो आप फंडामेंटल को भी छोड़ दोगे ये, और टेक्निकल को भी छोड़ दोगे। पकड़ना है तो दोनों को एक साथ पकड़ो, छोड़ना है तो दोनों को एक साथ ही छोड़ दो। ये होती है थर्ड टाइप ऑफ एनालिसिस। कि अपन पकड़ेंगे तो दोनों को पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो कुछ भी नहीं पकड़ेंगे। और ये जो थर्ड टाइप ऑफ एनालिसिस होती है वो कौन सा एनालिसिस होती है, ये कौन सा टाइप की एनालिसिस होती है? ये एनालिसिस जो होती है वो है उल्लू बनाने वाला एनालिसिस।
अब मार्केट आपको यस सर। फंडामेंटल भी उल्लू बनाएगा और टेक्निकल भी क्या बनाएगी, उल्लू ही बनाएगी। दोनों टाइप से आप उल्लू बन जाओगे। और ये जो एनालिसिस करने की तरीका है, इस एनालिसिस को कौन सा एनालिसिस बोला जाता है? ना फंडा है ना टेक्निक है, तो कौन सा एनालिसिस है? ये एनालिसिस है साइकोलॉजी बेस्ड एनालिसिस, साइकोलॉजिकल ठीक है। एनालिसिस। तो आप जब साइकोलॉजी बेस्ड एनालिसिस करते हो तो तब आप टेक्निकल नहीं हो, ना तो आप फंडामेंटल हो, क्योंकि आपको ये समझने हैं ऑपरेटर लोगों की दिमाग में चल क्या रहा है। वो अभी उल्लू बनाना चाहता है किसको? रिटेलर ट्रेडर लोगों को वो उल्लू बनाना चाहता है। अब रिटेलर ट्रेडर लोगों को वो जब उल्लू बनाएगा, कैसे कैसे बनाएगी? फंडामेंटल को भी उल्लू बना देगा और टेक्निकल को भी उल्लू ही बना देगा। तो ये जो उल्लू बनाने की मेथड है, फंडामेंटल्स आर फुल, टेक्निकल्स आर फुल, टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर आर मेक्स फुल। दोनों को हम उल्लू बना देंगे। और कैसे बना देंगे? साइकोलॉजिकल उल्लू बना देंगे। क्यों? उनकी साइकोलॉजी किस पे अड़ी हुई है? फंडामेंटल की साइकोलॉजी किस पे अड़ा हुआ है? फंडामेंटल पे। और टेक्निकल की साइकोलॉजी किस पे अड़ी हुई है? टेक्निकल में। टेक्निकल पे। और अपने को दोनों को बेवकूफ बना देंगे तो कैसे बनाएंगे? साइकोलॉजिकल बेवकूफ बना देंगे दोनों को। और वो कैसे? कुछ चीज दिखा के, कुछ चीज समझा के, जैसा वो देखेंगे और जैसा वो समझेंगे उसी में उनको बेवकूफ बना देंगे। और उनकी दिमाग में जो सोच विचार आएंगे या तो फंडामेंटल होंगे या फिर टेक्निकल होंगे। वो उनको उन्हीं में मार दिए तो कौन सा सोच आएगी? फिर जो गेम होगी वो कौन सा गेम होगी? वो जो गेम होगी वो साइकोलॉजिकल गेम होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब साइकोलॉजिकल पिटेंगे, या तो बंदा टेक्निकल होगा या फिर बंदा फंडामेंटल होगा। और अगर हम दोनों को पीट दिए तो फिर जो गेम होगी वो किस टाइप की गेम है? ना टेक्निकल ना फंडामेंटल, दोनों पिट गए। कैसे? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी यस बोलता सर। क्या है? साइकोलॉजी बोलता है सोच। सोचो, क्या सोचेंगे आप? अगर मैं आपको बोलूंगा आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, सोच गोल क्यों है जमी। आपको बोल क्या रहा हूँ? आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमी। दैट्स मीन टेक्निकली सोच क्या रहे हो, फंडामेंटली सोच क्या रहे हो, दोनों को पीट दिए तो ऐसा क्यों? सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। क्यों सोचेंगे? आपको पैसा चाहिए तो सोचना पड़ेगा, लाखों चाहिए तो सोचना पड़ेगा, करोड़पति बनना है तो सोचना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में मार्केट ने क्या कोई सिग्नल नहीं डाला था? मार्केट ने एक सिग्नल डाला था, सेल। वहां से जैसे ही 31 डे के अंदर आ जाती है, नया सेशन क्या क्रिएट होती है? बाई। बाई होके कहा गया? ऊपर। सेम टू सेम सिमिलर चीज आपको फिर से देखने को मिलेगा। मार्केट में नया कुछ नहीं होता है। क्यों? टेक्निकल वाले मर जाते हैं, फंडामेंटल वाले भी कभी कभार कमाते हैं तो कभी कभार मर ही जाते हैं। क्योंकि एक इंसान यस सर। सोचता है तो किस टाइप से सोचता है? आइदर फंडामेंटल और टेक्निकल, बस दो ही तरीके हैं सोचने के। थर्ड टाइप ऑफ थिंकिंग होती है जो कि होती है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल चार्ट को रीड करना कोई किसी को सिखाता है क्या? नहीं सर।
साइकोलॉजिकल रीड करके देखिए ना। कोई बोलता है क्या साइकोलॉजिकल रीड करो? ऑपरेटर की नहीं सर। माइंड में क्या चल रही है उसको रीड करो। रिटेलर क्या सोच रहे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ी है उसको रीड करो। ऑपरेटर के जैसा सोच के देखो और रिटेलर के जैसा सोच के देखो। फिर काम ऑपरेटर बन के करो, रिटेलर के जैसा काम मत किया करो। ये कोई पढ़ाता है क्या? ये कोई नहीं नहीं सर। पढ़ा रहा है। सब पढ़ा क्या रहे हैं? स्विंग है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, हाई है, लो है, हायर हाई, लोअर हाई। या तो बंदा टेक्निकली बात कर रहा है, या फिर बंदा क्या बोल रहा है कि सीए, मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये फंडा है, ये फंडामेंटल है, कंपनी है, ग्रोथ है, ये है, वो है, इकोनॉमी है, जीडीपी है। सब तो इसी पे लगे हुए हैं। इसके अलावा कोई कुछ बात कर रहा है क्या? डिमांड कुछ है, नहीं सर। सप्लाई है। इसके अलावा क्या चीज है? इसके अलावा तो कोई चीज है नहीं। यस। अभी मैं आप लोगों को बोल के आ रहा हूँ, साइकोलॉजिकल सोच के देखो। आपको क्या बनाया जाएगा? उल्लू बनाया जाएगा। कैसे उल्लू बनाया जाएगा? यस। टू टाइप्स के उल्लू होते हैं। या तो वो फंडामेंटल वाला उल्लू है, या फिर टेक्निकल वाला उल्लू है। अब टेक्निकल स्विंग हाई, हायर लो, लोअर लो, उसकी रट्टा ये है। और फंडामेंटल वाला रट्टा ये है कि कंपनी की बैकग्राउंड देखो, कंपनी में अर्निंग देखो, ये देखो, पीई देखो, ईपीएस देखो, अर्निंग पर रेशियो देखो। यही है। दोनों को यस अगर सर। उल्लू बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं? मार्केट बापों का बाप है, फंडामेंटल का भी बाप है और टेक्निकल का भी बाप है। मार्केट बापों का भी बाप है। कैसे मार्केट दोनों का बाप बन सकता है? टेक्निकल का बाप कैसे बन सकता है और फंडामेंटल का बाप कैसे बन सकता है? हाउ टू पॉसिबल? मार्केट दोनों की बाप कब बन सकता है और कैसे बन सकता है? हाउ टू पॉसिबल? जब मार्केट ना साइकोलॉजी। तो टेक्निकल हो ना तो मार्केट साइकोलॉजी तो अपना रूल है कि आप साइकोलॉजिकल सोचो। जब मार्केट ना तो टेक्निकल होगी, ना तो मार्केट फंडामेंटल होगी। जब मार्केट दोनों की पिटाई मारेगी तो ना मार्केट टेक्निकली होगी ना मार्केट फंडामेंटल होगा। तब मार्केट दोनों बच्चे की बाप बन सकता है। और दोनों बच्चे की बाप बनने के लिए मार्केट को फंडामेंटल या टेक्निकल की पक्ष में नहीं होना चाहिए। वो किसी और पक्ष से लड़ेगी तब दोनों की बाप बन सकता है। तो मार्केट किस पक्ष से लड़ेगा? साइकोलॉजिकल लड़ेगा मार्केट। और साइकोलॉजिकल कैसे लड़ेगा? फाइट कैसे होएगी? साइकोलॉजिकल फाइट। टेक्निकल को टेक्निकल में हराएगा और फंडामेंटल को फंडामेंटल में हरा देगा। तो दोनों की जो सोच विचार है, चिंता है, उनको उन्हीं के चिंता में खत्म कर दिए। तभी मार्केट क्या हो सकता है? टेक्निकल का भी बाप और फंडामेंटल का भी बाप। मार्केट तब दोनों की बाप बन सकता है। और तभी ये दो बंदे मार्केट के सामने सर झुका देगा। क्लियर? यस सर। और आपको ना टेक्निकल होना है ना फंडामेंटल होना है, आपको साइकोलॉजिकल होना है। सोच के देखो कि ये अगर चीज करेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगी। और ऑपरेटर के जैसा एक बार सोच के देखो। अगर आप ऑपरेटर हो तो टेक्निकल क्या, अगर लोग क्या सोच रहे हैं वो सोच के एक बार देखो। फंडामेंटल लोग क्या सोच रहे हैं उसको एक बार सोच के देखो। और उन दोनों की बॉस बनना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? करना डेफिनेटली पड़ेगी। अभी फंडामेंटल कभी जीत जाता है, कभी टेक्निकल जीत जाता है। और कब कौन जीतेगा इसमें एक कंफ्यूजन रहती है कि इस बार कौन जीतेगा, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो जो लेसन्स आपको मार्केट दे रहा है वो लेसन्स पे अगर आप फोकस करेंगे, या तो फंडामेंटल जीतेगा या फिर टेक्निकल जीतेगा। फंडामेंटल जीतेगा तो कैसे, टेक्निकल जीतेगा तो कैसे? फंडामेंटल क्या बोलता है? क्वार्टरली रिजल्ट आता है। यस और नो? यस सर। यस।
अब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, एक बार यही पे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट आता है, अगर ये 12 मंथ टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 मंथ, 3 मंथ आफ्टर क्या रिजल्ट आती है, क्वार्टरली। अब इसी यस चीज सर। को अगर हम लोग थोड़ा सा और एडवांस बना देते हैं, एडवांस, तो अपने को ये 12 महीना है, टोटल टाइम यहाँ से शुरू हुई है ओपन, यहाँ पे हो रही है क्लोजिंग, 12 मंथ, 12 मंथ के अकॉर्डिंग 3 मंथ, हर 3 महीना बाद क्या आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से ये कितना टाइम डिस्टेंस कवर करता है, 2 सेशन, क्लियर। यस सर। each and every 2 session covers quarterly result। फर्स्ट 3 महीने के अंदर रिजल्ट क्या था, नेगेटिव। अगला 3 महीने के अंदर रिजल्ट क्या हुई, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगला 3 मंथ्स के अंदर रिजल्ट क्या है, प्लस। इक्वल। प्लस पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कैंडल क्या बनी, स्पिनिंग टॉप, डोजी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन जहां से नेगेटिविटी चालू हुई वहां से देखेंगे तो बुलिश। अगला यस। जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसमें कितने सेशन है, 2, तो टोटल सेशन कितने हुए, 8। 4 अरे 8। क्वार्टरली विचार करेंगे तो 4 है, उन चारों को और तोड़ देंगे तो 8 है। अपने को पूरा साल भर में कितने सेशंस मिले, 4 मानो तो राइट, 8 मानो तो राइट। चलो ठीक है, फर्स्ट सेशन के अंदर क्या किया गया, स्विंग हाई स्विंग लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई मिला है क्या फर्स्ट सेशन में। ये जो सेशन आप देख रहे नहीं हो सर। फर्स्ट सेशन के अंदर आपको क्या मिला, ये लो हाई लोअर लो तो हायर हाई मिला है क्या, नहीं मिला। अब जो आप सेशन देख रहे हो इस सेशन के अंदर ये हाई ये लो, ये हाई हायर हाई, देन लोअर लो या हायर लो, देन ट्रेंडी मूव मिलेगा क्या। प्रीवियस क्वार्टरली पे नजर डालिए किस तरीके की ट्रेडिंग हुई, इस बार भी उसी क्वार्टरली पे नजर डाल दीजिए, आपको समझ में बात आ जाएगा। क्योंकि टेक्निकली पढ़ रहे हैं इस बार और फंडामेंटल भी पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। फंडामेंटली क्या हो रही है और टेक्निकली क्या हो रही है। जो क्वार्टरली बात करते हैं ये क्वार्टरली किसकी रिजल्ट है, फंडामेंटल की रिजल्ट है क्वार्टरली। और टेक्निकल की रिजल्ट क्या है, हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो लोअर लो। ये लफड़ा किसकी है, टेक्निकल की। दोनों रीड मारो ना एक साथ, क्वार्टरली भी पढ़ो और टेक्निकली भी पढ़ो, फिर पता चलेगी क्या पढ़ क्या रहे हो। जो चीज आपकी समझ में बात आएगा वो चीज यही समझ में आएगी, टोटल सेशन कितने होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड 8। क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव, अगला क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव, फिर रिजल्ट
उटपटांग साइडवेज, देन रिजल्ट बुल। अगर यही चक्कर फिर से आपके साथ चलाया गया तो, यही चक्कर आपके साथ फिर से चलाया गया तो पिछला साल आप क्या बन के बैठे हुए थे? पिछला साल आप क्या बन के बैठे थे? बेवकूफ। कैसे? या तो आपने टेक्निकली एनालिसिस किए या फिर फंडामेंटल एनालिसिस किए, लेकिन कभी क्या आपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस किए? साइकोलॉजिकल कौन एनालिसिस करता है बोलिए? और साइकोलॉजिकल एनालिसिस नाम का भी कोई एनालिसिस होता है? इस चीज के बारे में किसने आपके साथ डिस्कशन किया? कोई कर रहा है क्या डिस्कशन कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होती है, जिस साइकोलॉजी के अंदर में यह चीज सोचा जाता है कि आपको कैसे कैसे अपन उल्लू बना देंगे। एक बंदा अगर कुछ जानता भी है तो क्या जानता है वो? या तो टेक्निकल जानता है या फंडामेंटल जानता है, लेकिन उसके बाहर में भी कुछ चीज जाना जा सकता है, और वो जो चीज होगी उसकी नाम होगी साइकोलॉजी। कि इंसान को उसी के दिमाग के अंदर उसको वैसे ही खत्म किया जाएगा कि जैसा वो सोचता है। साइकोलॉजिकल किलिंग, ये कौन सिखाया? कुछ समझ में आ रहा है मेरा? अगर थियोरटिकल, मैं अभी जो आप लोगों को थियोरटिकल दे रहा हूँ वो उतना सिंपल नहीं है कि कोई भी आए और समझ के चला जाए। इतना सिंपल चीज है नहीं। और आप लोगों के पास अभी 2 टाइप के चॉइस है। आपके समझ में आ रहा है या नहीं, ये बोलने की 2 चॉइस है। बोलिए। समझ में आ रहा है तो अच्छा है। हाँ श्रीनिवास जी बोलिए। समझ में आ रहे साहब? हेलो, समझ में आ रहे साहब आप बोले सो? अभी आपको जो भी चीज दिखा देंगे उसके उल्टा अगर मैं कर दूंगा तो आप उस चीज को कैसे समझोगे? जो भी आपको दिखाई देगा उसके उल्टा कर दूंगा तो उसको आप कैसे समझोगे? प्रीवियस ईयर में अपने को बस 2 लेसन्स मिले, 2 ही लेसन मिले अपने को। कुछ भी सेशन क्यों ना रहा हो, चाहे आप डेली डालो, चाहे आप क्वार्टरली डालो, या फिर आप ईयरली डालो, कुछ भी आप क्यों ना डालो, या फिर आप कुछ भी मत डालो, आपको बनाया क्या गया था? उल्लू। कैसे? कैसे उल्लू बनाया गया था? दिस इज योर फर्स्ट सेशन। यहां से यहां तक आपकी कौन सा सेशन था? फर्स्ट। ये सेशन था। इस सेशन के अंदर आपको क्या बनाया गया था? उल्लू। कैसे? आई डोंट नो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। मुझे नहीं पता कि कौन सा चीज फंडामेंटल एनालिसिस है। आई डोंट नो व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस। मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा चीज टेक्निकल एनालिसिस है। आई जस्ट नो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल एनालिसिस। मुझे बस यही पता है कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या होता है। पॉइंट नंबर ए मार्केट, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, जहां से मार्केट चालू किया है चलना, और कहीं पे तो है जहां पे मार्केट को है जाना। पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर बी। डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है? पॉइंट नंबर बी यहाँ। मार्केट को है जाना, सवाल ये है कैसे वो जाएगा? कैसे वो जाएगा? अकॉर्डिंग टेक्निकल जाएगा और फंडामेंटल जाएगा? कैसे वो जाएगा? अगर टेक्निकल गया तो टेक्निकल बंदा इज विनर। कौन विनर? टेक्निकल बंदा, टी बंदा विनर है।
अगर टी बंदे के अनुसार नहीं गया तो विनर कौन है? विन इज फंडामेंटल एफ। अगर मार्केट टेक्निकली गया तो टेक्निकल विनर है। अगर मार्केट फंडामेंटली गया तो फंडामेंटल विनर है। अगर इन दोनों बंदों को मार्केट ने ऐसा क्रॉस मार दिए तो कौन विनर है? साइकोलॉजिकल विनर है। साइकोलॉजी विनर। अभी मैं फॉल्ट समझा देता हूँ। फॉल्ट क्या है? टेक्निकल फॉल्ट क्या है? क्या है? खराब। क्या है? खराब। क्या है? खराब। 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 कौन बोल रहा है? ये बातें कौन बोल रहा है? रेड की मतलब खराब। कौन बोल रहा है? कैंडल्स। टेक्निकल बोल रहा है। टेक्निकल। टेक्निकल रेड की कैंडल्स। मतलब क्या है? रेड, RED, रेड। रेड का मतलब खराब अकॉर्डिंग टेक्निकल। फंडामेंटल क्या बोलेगा? कौन सा स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट कौन सा है? निफ्टी। निफ्टी की फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है? क्या निफ्टी का फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है? हाँ और ना? क्या नहीं सर। निफ्टी डिविडेंड हो सकता है। कैसे पॉसिबल? मेरा पूरा लॉजिक सुन लीजिए, फिर आप खुद ब खुद बोल देंगे। डिविडेंड, DENT। क्या निफ्टी डिविडेंड देता है? नहीं देता निफ्टी साहब। डिविडेंड देता है? नहीं देता है। क्या निफ्टी बोनस शेयर देता है? BONUS। क्या निफ्टी बोनस में शेयर देता है? नहीं नहीं देता देता है। साहब। क्या निफ्टी की EPS ये है? अर्निंग पर नहीं शेयर ये है? नहीं है साहब। नहीं है। जब निफ्टी डिविडेंड नहीं देता, जब निफ्टी बोनस नहीं देता, जब निफ्टी की EPS नहीं है, तो निफ्टी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे हो सकता है? नहीं कैसे रहता। हो सकता है? वो तो पॉसिबल है ही नहीं। यस सर। टेक्निकली रेड, रेड की मतलब खराब, खराब होते हुए अचानक से ग्रीन। फिर रेड, रेड की मतलब खराब, फिर ग्रीन। टेक्निकली खराब होते होते फिर ग्रीन, ग्रीन की मतलब अच्छा है, अच्छा होते हुए फिर खराब, फिर खराब होते हुए फिर अच्छा, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, फिर खराब। टेक्निकली आप इसको क्या बोलोगे? कि कभी अच्छा हो रही है, कभी खराब हो रही है, फिर अच्छा हो रही है, फिर खराब हो रही है। टेक्निकली आप इसको कैसे समझोगे? आपकी तो समझ में बात आएगा नहीं कभी भी टेक्निकली। और उसका फिर ये फंडामेंटल एनालिसिस होता ही नहीं, तो आप समझोगे तो इसको कैसे समझोगे? कोई तो तरीका होगा जिससे कि आप समझ पाओ। कौन सा तरीके से आप समझ सकते हो? जब मैं आपको बोलूंगा कि आप टेक्निकली भी पढ़ो, फंडामेंटल भी पढ़ो, और पढ़ने के बाद दोनों की साइकोलॉजी निकाल लो, तो तब वो कौन सा एनालिसिस होगी? तब जो एनालिसिस निकलेगा वो कौन सा एनालिसिस निकलेगी? कि आप इसकी साइकोलॉजिकल फंडामेंटल भी एनालिसिस। पढ़ो और टेक्निकल भी पढ़ो। एफ भी पढ़ो और टी भी पढ़ो। एफ और टी पढ़ने के बाद जो चीज निकल के आएगी, वो चीज जो होगी वो होगी पी। दैट्स मीन एफ फंडामेंटल प्लस टेक्निकल इक्वल्स टू जो रिजल्ट आएगी वो रिजल्ट आएगी पी। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल इक्वल्स टू साइकोलॉजिकल। क्या समझे आप?
A प्लस B इक्वल्स टू C। क्लियर? Yes, sir. क्लियर सर। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल इक्वल्स टू साइकोलॉजिकल, A प्लस B इक्वल्स टू C। अब इस चीज को आप रीड करेंगे तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टेक्निकल ये कैंडल बुलिश है, लेकिन ये कैंडल बेरिश है, और मार्केट को अगला दिन और बेरिश होना पड़ा, तो बेरिश के बाद बेरिश आ गई, फिर और बेरिश हो गई, और बेरिश हो गई, और बेरिश हो गई। ये कौन सी पार्ट है? अकॉर्डिंग टेक्निकल। अगर इसी के साथ हम लोग फंडामेंटल जोड़ेंगे तो फंडामेंटल क्या बोलता है? फंडामेंटल बोलता है कोई भी कंपनी, हालांकि निफ्टी कंपनी है नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि ये एक कंपनी है, तो ये भी एक कंपनी है, उसकी बैकग्राउंड चेक करो। बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्या है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड में अपने को दो चीज दिखाई देगी, या तो टॉप या फिर बॉटम। इधर टॉप पे होगी या फिर बॉटम में होगी। ये एनालिसिस किसकी है? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या बोलता है? बैकग्राउंड चेक करो। बैकग्राउंड में कौन होता है? मैनेजमेंट बोर्ड। फिर क्या होते हैं? वर्कर्स। फिर क्या होती है? उनकी सैलरी। फिर क्या होता है? डिविडेंड। फिर क्या होता है? डेप्थ, कि उनको कोई कर्जा वर्जा कुछ है कि नहीं है। ये सारा चीज कौन चेक करता है? फंडामेंटल। आप Fundamental. पीवीएस में जाइए और बैकग्राउंड चेक करिए। क्या चेक करेंगे? मैनेजमेंट। निफ्टी को मैनेज कौन कर रहा है? निफ्टी को मैनेज कौन कर रहा है? जबकि कोई कंपनी है ही नहीं, साले को मैनेज कर कौन रहा? खुद गवर्नमेंट। राइट और रॉन्ग? राइट। गवर्नमेंट जब मैनेज खुद कर रहा है, और निफ्टी रिप्रेजेंट किसको कर रही है? कंट्री को। कौन सा यस कंट्री? सर। इंडियन कंट्री, इंडिया। इंडिया को रिप्रेजेंट मारता है निफ्टी। अब मैनेज करने वाला कौन? गवर्नमेंट खुद। अब गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि अपनी देश की हालात नंगा पुंगा है ये दिखाने के चक्कर में जाएगा क्या? साइकोलॉजिकल अगर सोच के देखेंगे, ना टेक्निकल ना फंडामेंटल, सोचो ओनली साइकोलॉजिकल, तो निफ्टी को ऐसा समझो घर की बहन है या घर की बेटी है। वो कौन है? निफ्टी। और पापा कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पापा, निफ्टी बेटी, और इसकी हो रही है शादी। तो जब आप अपनी बेटी की या बच्चे की शादी करवाएंगे, तो उसको किस हालात में ससुराल के सामने प्रेजेंट करेंगे? सोचो एक बार। नॉर्मली वो फटा हुआ कपड़ा पहन के घर के अंदर रहता है, कौन? अपना निफ्टी। लेकिन आज कुछ स्पेशल डे, कौन आ रहा है? ससुराल वाले। आज भी वही नॉर्मल डे के जैसा फटा हुआ कपड़ा पहना के बिठाएंगे क्या ससुराल के सामने? सोच के देखो। नहीं ना। टेक्निकली आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। टेक्निकली आपकी जो सैलरी है वो रुका हुआ है, वो आएगी 10 दिन बाद। टेक्निकली सैलरी होगी 4 तारीख या 7 तारीख, लेकिन लड़के वाले आ रहे हैं कब? 28 तारीख। तो टेक्निकली आपकी सैलरी रुका हुआ है। फंडामेंटली घर में खाने की पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन ससुराल वाले आ रहे हैं, तो फंडामेंटली खाने की पैसा नहीं है आपके पास, ससुराल वाले आ रहे हैं। क्या करेंगे आप? टेक्निकली काम करेंगे? नहीं, उस दिन मेरी सैलरी होगी उसके बाद आओ, ऐसे चलोगे? या फंडामेंटली ऐसे चलोगे कि नहीं अभी हालात ठीक नहीं है, जब हालात ठीक होगी तब देखेंगे? कौन से पे चलेंगे आप? ना आप टेक्निकल चल सकते हो, ना आप फंडामेंटल चल सकते हो, आपको साइकोलॉजिकल चलना पड़ेगा। अब साइकोलॉजी बोलता क्या है?
कि ससुराल वाले आ रहे हैं, बगल वाले पड़ोसी के पास जाओ, 2-4 हजार उधारी उठाओ, बेटी को अच्छा वाला एक ड्रेस दिलाओ और बाकी के बचे कुछ पैसे से जो लोग आ रहे हैं उनकी सत्कार करो। तो ये जो सोच है ये क्या है? ना टेक्निकल है ना फंडामेंटल है, ये है साइकोलॉजिकल। क्लियर? समझ में बात आया कि नहीं? समझ में बात आया कि नहीं? हाँ यस सर। आपको 3 in 1 होना है, 3 in 1। एक्सपर्ट अगर बनना है मार्केट के अंदर तो आपको 3 in 1 बनना है कि आपको टेक्निकली भी मैनेज करना है, आपको फंडामेंटल भी मैनेज करना है, एंड आपको मेंटली और साइकोलॉजिकल दोनों में भी एक्सपर्ट करना है, एक्सपर्ट बनना है। तो तब आप 3 in 1 एनालाइजर बनते हो। ओनली टेक्निकल बनोगे वो काम करेगा नहीं, ओनली फंडामेंटल बनोगे वो काम करेगा नहीं। लेकिन जब 3 in 1 बन जाओगे वो 98% आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी। तो तब आप ये सोचोगे कि अगर ऐसे दिखा कि ऐसे हो गई तो टेक्निकल वाले हो जाएंगे बाई और उनकी हो जाएगी धुलाई, और फंडामेंटली जो चीज आपको क्लियर करता है कि दिस डायरेक्शन नेवर बाई, ओनली दिस डायरेक्शन बाई, तो आप टेक्निकल भी हो और फंडामेंटल भी हो। ऊपर से सोच क्या रहे हो कि किसकी लॉस कैसे करवा सकता हूं मैं। जिस दिन आप ये सोच लिए कि किसकी लॉस में कब और कैसे करा सकता हूं, उस दिन आप क्या चीज बन जाओगे? उस दिन आप साइकोलॉजिकल बन जाओगे। उस दिन आपकी दिमाग में बस एक ही चिंता घूमेगी कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे किसी की लॉस हो जाए, और किसी की अगर लॉस हो गई तो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। फिर ये जो चीज आप सोचोगे उस सोच की नाम क्या होगी? फंडामेंटल और टेक्निकल। वो ना फंडा है ना टेक्निक है, वो साइकोलॉजी है। कि मुझे साइकोलॉजिकल सोचना ये है कि हाउ टू आई मेक एनी पब्लिक फूल, मैं कैसे किसी बेवकूफ को चूना लगा सकता हूं। अब वो चूना लगने वाला जिसकी लगेगी वो एक बेवकूफ है, और उस बेवकूफ को मैं बेवकूफ साबित करूंगा, बस मैं बेवकूफ बनाऊंगा नहीं। लेकिन मुझे साबित ये करना है कि मैं स्मार्ट बंदा हूं तुमसे, और तुम मेरे से बेवकूफ हो, और तुम अकल से बेवकूफ हो। तुम अगर डाल पे चलोगे, डाली डाली पे, मैं चलूंगा पात पात पे, और तुम पात पात पे चलोगे तो मैं चलूंगा हवा हवा में। तुम जैसे मर्जी वैसे चलो, मैं तुमसे 2 कदम हमेशा आगे रहूंगा। कैसे? साइकोलॉजिकल। समझ में बात आया? आपको अगर किसी चीज में स्ट्रांग होना है, किसमें स्ट्रांग होना है? टेक्निकल में स्ट्रांग होना है या फंडामेंटल में और साइकोलॉजिकल? कौन सा चीज है जिसमें आपको ताकतवर बनना है? कैंडल्स में या स्विंग्स में या रिवर्स में? टेक्निकली बात करूंगा, कैंडल, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, सारे चीज टेक्निकली है। उसमें तगड़ा बनना है तो आप टेक्निकली तगड़ा बन रहे हो। फंडामेंटली तगड़ा बनना है तो बॉटम पे बाई करो, डिमांड पे बाई करो, सारे चीज को रिलेटेड हो रही है फंडामेंटल के साथ। हालांकि लैंग्वेज टेक्निकल है लेकिन रिलेटेड हो रही है फंडामेंटल के साथ। अगर आप साइकोलॉजिकल रिलेटेड हो रहे हो तो आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को कैरी करके एक जगह ऐसा चुनना है जहां से आपको एक्टिवेट होना है। दैट्स मीन साइकोलॉजिकल। कि चार्ट पे कुछ भी हो अपने से उससे कोई लेना देना नहीं। फंडामेंटली कुछ भी हो रही है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं।
हम साइकोलॉजिकल दिमागी तरीके से तब एक्टिवेट होंगे जहां पे अपना नियम बोलता है यहाँ पे तुमको बाई ही मारना है बस। साइकोलॉजिकल हम वहां पे एक्टिवेट होंगे यहाँ से तुमको सेल ही मारना है बस। वो हो जाएगी पूरा साइकोलॉजिकल, ना टेक्निकल ना फंडामेंटल। तो हम सोचेंगे कहाँ से करेंगे, उस जगह पे आएगा तो हम बस वही एक्शन लेंगे। ये जो चीज होगी ये ना टेक्निकल में आती है ना फंडामेंटल में आती है, ये आता है किसमें, साइकोलॉजिकल में आता है। क्या वो जगह पे आने दो फिर ही करेंगे, चाहे टाइम फ्रेम कुछ भी हो। वो टाइम फ्रेम फंडामेंटल के अनुसार हो या फिर टेक्निकल के अनुसार हो, लेकिन हम सोच के करेंगे। जब आप सोचेंगे वो टेक्निकल नहीं हो सकता ना वो फंडामेंटल हो सकता, जब सोचेंगे वो साइकोलॉजिकल हो सकता है। क्लियर? तो सर आज मार्केट ने साइकोलॉजिकल गेम खेला है सबके साथ, डेफिनेटली खेला है, हर रोज खेलता है। लेकिन पता नहीं इसमें हम जीते हैं कि हारे हो तो कल बताएगा। स्विंग ट्रेड किए, इंट्राडे ट्रेड किए या पोजिशनल ट्रेड किए, उस पे मामला डिपेंड होता है। मैं तो पोजिशनल में किया हूँ, 25 तारीख का लिया हूँ, मैं होल्ड में हूँ, अभी भी लॉस में हूँ, तभी भी मैं होल्ड में हूँ। अभी देखिए ये था चार्ट, चार्ट पे जैसे मैंने इंट्राडे लेवल खींच दिए, व्हाट्सएप मैंने कर दिया था, हर एक ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप यही किया। मैंने ये बोला था बाई, ऊपर से मैंने साइकोलॉजिकल जो लेवल देखा था 22,000 के नीचे क्लोज मारा तो पोजिशनल 21,700 की पुट। अब मैं अगर अभी आके बोलूंगा 22,000 कहाँ होता है, 22,000 यहाँ होता है, क्या वो मार्केट 22,000 के नीचे गया? नहीं गया। मैं इस लेवल के बाद जैसे ही ये कैंडल बन रहा था मैंने बोला था क्या बाई, और वो ऊपर गया और ऊपर गया। मैं खुद वहां पे ट्रेड मार रहा था, मैंने बाई किया, बाई की प्रॉफिट किया, स्कैल्पिंग इंट्राडे के अकॉर्डिंग बाई की प्रॉफिट बुक कर लिया। और मुझे पता क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है 22,000, अगर इसके नीचे वो जाएगी तो अगला जो साइकोलॉजिकल दिमागी तौर से लोगों की सोच है वो है एक राउंडिंग फिगर, वो राउंडिंग फिगर है 21,750। अब मार्केट क्या इसके नीचे गया? नहीं, वो उसके नीचे नहीं गया, अभी तक इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, ट्रेड तो इसके ऊपर ही कर रहा है। जी, और अभी जिसके पास इंडिकेटर है तो है, जिसके पास नहीं है तो नहीं है। इंडिकेटर ने क्या बोला? बाय। इंडिकेटर ने एक ही चीज बोल के रखा है, वो है बाय। अगर मार्केट 22,000 के नीचे नहीं गया तो, इसके नीचे नहीं गया तो, और एक बार आया भी है तो पीबीएस लो के नीचे गया है क्या? नहीं नहीं, इसके नीचे तो वो नहीं गया। इसके नीचे एक बार आई थी, इसके नीचे भी नहीं जा पाया और शेडो लगा के ऊपर आ गई। अभी रिसेंट जो कैंडल है उसको भी अगर आप देखेंगे, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, उसके और साथ टॉप कोरिलेशन बनाएंगे। ओनली बट बेरिश है, ओनली कलर बेरिश है। नहीं, ये बॉटम टू बुलिश। हाँ वो तो है ही, ओनली कलर बेरिश है, फोर्थ अभी वाला देखिए यहाँ पे रिसेंट जो कैंडल्स है उस पे अगर आप ध्यान डालेंगे तो, नजर डालेंगे तो हो क्या रहा है, 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल, उसके नीचे एक कैंडल ने स्पाइक लिया, स्पाइक, फिश, फिश, स्पाइक आया, फटक से गया। अगला कैंडल कौन सा कैंडल आया? नहीं आया। इस कैंडल की स्पाइक ज्यादा है, इस कैंडल का भी स्पाइक ज्यादा है, इस कैंडल का भी स्पाइक ज्यादा है। साइकोलॉजिकल लेवल 22,000 है, तो मार्केट इस पॉइंट से जो गिर गई, ऐसे करके गिर गई, गिरने से लोगों की साइकोलॉजी क्या बनी? पी पी। पी लोगों की साइकोलॉजी पी।
लेकिन और मेरा साइकोलॉजी ये था कि प्रीवियस का जो लो तोड़ेगा तब हम मार्केट से बाहर होंगे, लेकिन तोड़ा नहीं हो। ये वाला लो। यही तो चीज हम पढ़ा रहे हैं कि रिवर्स कब होती है, किस कंडीशन में होती है। वो रिवर्स को आज ही माने या कल मानेंगे। हम्म, अकॉर्डिंग टेक्निकल ऊपर से गिर गई तो सभी बन गए पी, हाँ भी लेकिन बन गए थे। सबके सब पी बन गए। लेकिन अपना मेंटेलिटी है बाई, बाई करो। ब्लू लाइन टारगेट में थी। ब्लू लाइन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 22,058 टारगेट थी। हम्म, इंट्राडे स्कैल्पिंग किए तो 22,058 पे जाइए और टारगेट देखिए, डॉट टारगेट मारा उसने। तो हम साइकोलॉजिकल सोचते हैं, टेक्निकल नहीं सोच रहे हैं। और फंडामेंटल की पता ही नहीं है अपने को, क्या फंडामेंटल होता है। जब साला डिविडेंड नहीं देता, अर्निंग पर शेयर नहीं तो होती। सर साइकोलॉजिकल मैं तो होल्ड किया हूँ, तो कल मार्केट क्या मतलब बगल से ही ऊपर उठेगा कि या आजू बाजू ही खुलेगा? इसकी आंसर आपको बस एक चीज करके दे सकता है। लेकिन वो तो ये है, कंफ्यूजन बेरिश है। आपको आपकी क्वेश्चन की आंसर ये करके दे सकता है। अभी SGX निफ्टी लेकिन क्या बनाया भगवान जाने। ये जो क्लोज मार रही है, उस क्लोज को ध्यान से समझिए। कहा क्लोज मारी? ग्रीन की ओपन लो के नीचे क्लोज मारी है, 10 मिनट रिवर्स। और एक चीज आप साइकोलॉजिकल सोचना भूल चुके हो। वो क्या सोचना भूल चुके हो? ये पॉइंट से उड़ना चालू हुई। यहाँ से और कितना उड़ेगा? कल तो गैप डाउन मारेगा ये, अगर मार्केट ऐसे बंद हुआ तो। कशमकश चीज की नाम क्या है? कशमकश। इफ यू राइट तो, अगर आप सही हो तो। इफ यू रॉन्ग, अगर आप गलत हो तो। सही हो तो क्या है और गलत हो तो क्या है? मत ये सोचो टेक्निकली, मत ये सोचो फंडामेंटली, इससे सोचो कि साइकोलॉजिकली। अगर आप सही हो तो क्या है, अगर आप गलत हो गए हो तो क्या है? 98% केस में आप गलत ज्यादा होंगे, 2% केस में आप सही हो जाएंगे। जब 98% केस में आप गलत होंगे और 2% केस में आप सही होंगे, तो आप ये चीज मान के चलो कि मैं जो करूंगा मेरी उल्टा मार्केट चलेगी। आप जो भी करोगे उसकी उल्टा मार्केट चलेगा। 98% केस मान के चलो, 2% केस में आप जीत जाओगे। तो 98% केस में आपकी क्या होगी? एसएल हिट, ये हिट हो जाएगी। 2% केस में आपकी एसएल का भी हिट नहीं हो सकता है। अब इसमें लॉजिक लगाओ। जब आपकी 98% हिट होगी एसएल, वहां पे होगी लॉस। एसएल हिट होगा तो लॉस ही होगा। 98% आप लॉस लोगे, 2% आप विन बन जाओगे, जिसमें आपकी एसएल का भी हिट होगा ही नहीं। 2% आप विन हो जाएंगे। अब आपको पता है नहीं कि कब आप विन होंगे, कब आप लॉस करेंगे, लेकिन each and every time you make एसएल। क्या समझे आप? अगर लॉजिक लगाते हैं, इफ, अगर दिस इज अप ट्रेंड, अगर ये किसमें है? अप ट्रेंड में है, तो इफ अप ट्रेंड योर एसएल
must support. If this is downtrend, your SL must high. अगर सपोर्ट पे है तो आपकी एसएल कहाँ है? लो पे। अगर आपको ये चीज लगता क्या है अप ट्रेंड में, तो आपकी स्टॉप लॉस कहाँ है? लो पे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये डाउन जाएगी तो आपकी एसएल कहाँ है? हाई पे। अब बोथ केस में आपकी एसएल डाला हुआ है कोई ना कोई, और किसी ना किसी की एसएल क्या हो जाएगी? हिट हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ, हिट तो होगी। किसी एक की एसएल हिट हो जाएगी, मतलब दोनों विनर नहीं बन सकते। बायर और सेलर दोनों विनर बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। एक की लॉस होगी, दूसरे की कमाई होगी। अगर आपकी लॉस हो रही है तो उस लॉस को आप क्या कर रहे हो? एसएल डाल के क्या कर रहे हो? उस लॉस को लिमिटेड लॉस, और वो लिमिटेड लॉस करने से होता क्या है? कैपिटल से, कैपिटल की सेफ्टी होती है, और कैपिटल बचेगा तो आप नेक्स्ट वो जो अगला ट्रेड होगी उसको आप अटेंड कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी है कैपिटल बचाओ। छोटा एसएल लेके निकलो, कैपिटल बचाओ, नेक्स्ट ट्रेड में फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढो, राइट एंड रॉन्ग की। अगर आपकी 10 एसएल भी हिट हो जाता है तो तब भी दो जो चांसेस 2% चांसेस रहती है जिसमें आपकी एसएल हिट ना हो, उस चांसेस के अंदर में आप 100% राइट करो, एकदम पूरा भरपूर जियो उसको। लॉस में काटोगे आप, लेकिन जब प्रॉफिट देगी उसमें नहीं काटोगे। क्या समझे आप? ऊपर से आप कितना पढ़ोगे? आप टेक्निकल भी पढ़ोगे और फंडामेंटल भी पढ़ोगे, साथ ही साथ दोनों की कंक्लूजन निकाल के साइकोलॉजी बिल्डअप करोगे, और वो साइकोलॉजी के अनुसार आप 2% जीतोगे लेकिन 100% विनिंग रेशियो के साथ निकलोगे। तो आपकी जो मेंटेलिटी बनेगी वो किस टाइप की मेंटेलिटी बनेगा? साइकोलॉजिकल। नहीं, अभी आप समझे नहीं। आपकी जो मेंटेलिटी बनेगा वो इस टाइप की मेंटेलिटी बनेगी कि मुझे पता है ज्यादातर मैं हारूंगा, ज्यादातर मैं जीतूंगा नहीं, ज्यादातर मैं हारूंगा, लेकिन मैं 2 बार भी जीता, उस जीत को ऐसा जीतूंगा कि 98% हारना भी उसके सामने छोटा पड़ जाएगी। क्लियर? क्लियर कि नहीं? जी। अभी आज का ही दिन में आप लोगों को फॉर्मूला 250 बोल दिया। फॉर्मूला क्या है? 250। 250 फॉर्मूला के अनुसार मार्केट मार्केट या तो 22,250 जाने वाला है या फिर मार्केट 21,750 आने वाला है। तो मैं 22,250 की कॉल और 21,700 की पुट दोनों को लगा के रखा हुआ था। दिन भर मार्केट क्या कर रहा है मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं दोनों स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम्स को देख रहा था, और जैसे ही मैं प्रीमियम्स दोनों को देख रहा था 50 मिनट में था और डाल के रखा था, क्योंकि मुझे साइकोलॉजिकल सोचना है। साइकोलॉजिकल अगर मैं सोचूंगा तो मुझे किसी एक साइड की नहीं सोचना, बल्कि दोनों सोचना है, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। अब फंडामेंटल और टेक्निकल की कॉम्बिनेशन मेरे को जो चीज समझा रहा था, यहाँ पे रैंडम लाइन डाल दिया और कोऑर्डिनेट्स के अंदर घुसे, और घुस के क्या लिख दिया मैंने? 22,250 की कॉल, जहां पे प्लॉट होती है वो लाइन, फिर
एक लाइन रैंडमली इधर डाल दिया और कोऑर्डिनेट्स के अंदर घुस के क्या लिख दिया 21,750 की पुट। वो जहां प्लॉट हुई है मुझे वो देखना है। और फिर एक लाइन और डाल दिया कहाँ पे, साइकोलॉजिकल लेवल, कोऑर्डिनेट्स पे घुसिए 22,000 पे। अब मैं ये देख रहा था कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, इस ओर जाने वाला डायरेक्शन में है, या फिर मार्केट की डायरेक्शन इस ओर जाने वाला है, या फिर मार्केट इसी लाइन के यहाँ पे साइडवेज के जैसा रिएक्ट करने वाला है। ये जो चीज है ये क्या है, टेक्निकल। फंडामेंटल बाई करो, फंडामेंटल क्या बोलता है, बाई करो। कहाँ से, लो से। तो मैंने स्कैल्पिंग किया, जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे फ्लिक मार के ऊपर उठ रही थी मैंने बाई कर लिया अकॉर्डिंग फंडामेंटल। टेक्निकली इसको ऐसे चलना चाहिए था, तो ठीक यहाँ है। तक जाना चाहिए था। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ ये घुमा फिरा के मौका मिलता है तो नीचे आ रही है, फिर मौका मिल रही है नीचे आ रही है, और यहाँ पे सी की प्रीमियम देख रहा हूँ वो, और इधर पी की प्रीमियम देख रहा हूँ वो, दोनों लगभग इक्वल चल रही है, मतलब दोनों में बराबर की डिके आ रही है। लेकिन 3:15 में पी की प्रीमियम में डिके नहीं आ रहा है बल्कि सी की प्रीमियम में डिके आ रहा है, तो मैंने पी उठा के निकल गया, क्योंकि जिसमें डिके आएगी उसमें मार्केट नहीं होगा, बल्कि जिसमें प्रीमियम में डिके नहीं मारेगा मार्केट उसमें होगा। क्या समझे आप? मैं सी भी देख रहा था, मैं पी भी देख रहा था, साइकोलॉजिकल लेवल भी देख रहा था और प्रीमियम भी देख रहा था। यहाँ से बाई करके स्कैल्पिंग करके सी की प्रॉफिट भी लेके निकल गया, फिर जब गिरना चालू हुआ पी की प्रॉफिट में भी प्रॉफिट बना लिए। लेकिन जब 3:15 हुआ तो मैंने बस ये देखा दोनों बराबर चलते हुए पी की प्रीमियम इंक्रीज मोड में है लेकिन सी की प्रीमियम डिक्रीज मोड में है। सी क्या हो रही है, डिक्रीज, और पी क्या हो रही है, इंक्रीज। तभी मैं ये समझ गया अगला दिन की मार्केट क्या होने वाला है, डाउन साइड में होने वाला है। तो तब मैं डेली टाइम फ्रेम में आके ये देख रहा हूँ दिस इज वन काइंड ऑफ रिवर्सल। ये जो है सिचुएशन में क्या है, अगेन वन काइंड ऑफ रिवर्स, एंड माथे में लिखा क्या है, क्या माथे में लिखा है, सेल। और अगला दिन अगर ये गैप डाउन खुला तो फिर हाई मारा तो इसको इस पॉइंट के ऊपर उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट सिचुएशन में है। अगला दिन अगर ये रेड लेके आ गया तो लास्ट मूवमेंट में जो डिसीजन मार्केट दे रहा है, सी की प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है, पी की प्रीमियम इंक्रीज मोड में क्लोज मार रही है। तो चांस किस साइड की है, नीचे। चांस नीचे है। और यही चीज जब हम लोग डे में क्लास में बैठे थे, निफ्टी में बैठे थे और बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करके दे रहा था बिजल मैडम को, तब क्या बोल रहा था कि इतनी सी सेशन के अंदर में इसको कितना उठना चाहिए, इस साल की हाई, और ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाना चाहिए, प्रीवियस साल की हाई। अब जैसे ये इतनी सी ऊपर उठ के क्या कर रही है, रिजेक्शन खा के नीचे जा रही है, और ये जो कैंडल बन रही है कौन सा कैंडल है, मेजर टाइप के कैंडल के हिसाब से कौन सा कैंडल है, स्टॉप टू बेरिश। 98% के स्टडी बोलता है ये नीचे जाएगी, ये जाएगी नीचे और उसमें मार रही है रिवर्स। तो दोनों मिला के जो साइकोलॉजी बनेगी वो कौन सा साइकोलॉजी बनेगा, कौन सी साइकोलॉजी बन रही है, सेलिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल मेजर टाइप के कैंडल
टेक्निकल निफ्टी के अंदर में जो अगेंस्ट सिचुएशन दोनों किसी एक चीज को ही इशारा मार रहा है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या बोल रही है? साइकोलॉजी बोल रही है सेल। क्लियर? मार्केट टेक्निकली बुलिश थी, आज टेक्निकल बेरिश हो चुकी है। फंडामेंटल वाइज मार्केट काफी ऊपर है, मार्केट को गिरना चाहिए फंडामेंटल वाइज, बॉटम टू टॉप। ऊपर से ये वन काइंड ऑफ अगर रिवर्स है तो अगला दिन नीचे। अगर आपने गलत ट्रेड डाल के गए तो क्या करना है आपको? एग्जिट हो जाना है, और क्या? एग्जिट हो जाना है। एंटर कब मारना है, ये है मेन फंडा। यहां से तो आप लॉस लेके भाग जाओगे, सही है। री एंटर, कौन सा ट्रेड मार के लॉस खाए? मेरा क्वेश्चन के आंसर करिए आप। कौन सा ट्रेड मार के लॉस खाए? सी का। सी लेके लॉस खाए। अगला जो आप ट्रेड मारोगे, कौन सा साइड की ट्रेड मारोगे? फिर से सी मारोगे। अच्छा, अब जो जगह से ट्रेड मारे इस जगह पे लॉस हुई, लेकिन अगला जिस जगह से आप सी मारोगे वहां से आपकी सी ही चलेगी। अब आप उस जगह के लिए क्या करेंगे? वेट करेंगे। क्लियर? यहां से नहीं, कहीं और से सही। सी मार के लॉस खाया तो पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? जो करके आपने लॉस खाया पैसा वही देगा। क्या करके लॉस खाए? सी सी लेके लॉस करके। खाए ना, पैसा सी सी। ही देगा। और आप सी के अलावा कोई और ट्रेड मारोगे भी। अगर ये जगह सी लेने की गलत जगह है तो सही जगह कौन सा है, वहां से आप सी उठाओगे। अब समझे? जी। अगर ये जगह गलत जगह है सी की, तो राइट जगह कौन सा है? राइट जगह होगी इस पॉइंट के भी नीचे। आप वहां से क्या उठाओगे? सी। क्लियर? आप अपना ना तो साइकोलॉजी बदलोगे, अगर बदलना होगा तो टेक्निकली बदलाव आएगी और फंडामेंटल बदल आएगी, लेकिन आप अपनी जो साइकोलॉजी है उसको कभी नहीं बदलोगे। साइकोलॉजी सी लेके लॉस खाया, सी ही भरपाई करेगी। इस जगह अगर सही जगह नहीं है तो राइट जगह ये है, इधर से ही आप क्या ठोकोगे? सी ठोकोगे। जब तक नहीं आता है कुछ मत करो, जब आएगी तब छोड़ना नहीं उसको। तो तब क्या होगी गेम? अभी मार्केट आपके साथ खेल के जा रहा है, तब आप मार्केट के साथ खेल के जाओ। क्लियर? अभी मार्केट आपके साथ टेक्निकली खेला कि फंडामेंटल खेला, उसमें अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे आपको धोखा दिया, कैसे आप विनर बनोगे और साइकोलॉजी क्या रखोगे, उसमें अपने को ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर यहाँ एक लॉट में आपने लॉस खा ली, वन लॉट, उसमें आपने क्या खा लिए? लॉस। लेकिन जब इस पॉइंट के नीचे मार्केट मिलेगा तो तब आप एक लॉट नहीं 10 लॉट उठाओगे और उसमें मार्केट आपको लॉस नहीं दे सकता है, क्योंकि एक बार आप पिट चुके हो, बार बार नहीं पिटोगे। क्लियर? जी। और फिर आप दो चीज पढ़ेंगे, फंडामेंटल भी पढ़ेंगे प्लस टेक्निकल भी पढ़ेंगे। इक्वल्स टू आपकी जो साइकोलॉजी होगी वो होगी तगड़ा। इसके नीचे क्या साइकोलॉजी बनेगी?
कौन सा साइकोलॉजी बनेगा? बाय करने का। उसके नीचे बाई साइकोलॉजी बन जाएगी। अगर ये जगह सही जगह नहीं है तो कुछ तो जगह होगी जो कि सही जगह होगी। वो जगह कौन सा है? वो जगह होगी इधर। अगर ये गलत है तो कुछ तो सही है। अगर ये गलत है तो क्या सही है? ये सही है। कैसे समझे आप? ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप कैसे समझे? अगर समझ पाए तो बोलिए कि मैंने ऐसे समझ लिया। नहीं पाए तो बोल दीजिए समझ में कुछ आया ही नहीं। तो एक दो बार और कोशिश करेंगे। अब मुझे अगर समझ ही नहीं आएगा कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं? जितना आपको समझना उससे ज्यादा मुझे भी समझना है कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। फोन पे बोलिए समझ में क्या आ रहा क्या नहीं आया। मेरे को समझना भी है, उसके अनुसार आप लोगों को समझाना भी है। समझ में आया तो ज्यादा समझाएंगे नहीं, नहीं समझ में आया तो थोड़ा और समझा देंगे। बोलिए। अरे कुछ तो बोलना तो पड़ेगा, हाँ ना। गूंगा बनने से मेरे को क्या समझ में आएगा? अभी ये दिक्कत मत खड़ा करिए ना, कुछ तो बोलिए। किसी को भी कुछ भी तो बोलना चाहिए। समझ में आ रहे हैं सर। जब समझ में आ रहा है तो अपने को आगे बढ़ जाना चाहिए। यस सर। अगर समझ में नहीं आता तो वहीं पे थोड़ा और रुक के थोड़ा और समझाना चाहिए। सर थोड़ा और समझे ना सर। अभी मैं थोड़ा और तो समझाऊं, लेकिन आपकी मन में कुछ कंफ्यूजन हो तो उसको क्लियर करने के लिए समझाना चाहिए। खाली खाली क्या हाँ मत सर, और एक समझाओ। बार सर, और एक बार रिपीट करो सर। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये जो ए टू बी पॉइंट है इसमें है टाइम। टाइम के अनुसार जब से ये यहाँ से चालू हुई है, ये सारे जितने भी कैंडल आप देख रहे हो ये कभी बने थे ही नहीं। अभी आप यहाँ तक देख चुके हो तो आगे की कैंडल नहीं बने। जब वो बनेगी तब आपकी जो दिमाग के अंदर सोच होगी, साइकोलॉजी, वो कुछ और होगी। मार्केट आपको कुछ दिखाएगा, वो जो आप देखोगे उसको जैसे ही आप समझोगे तो आप टू टाइप के सोच विचार कर सकते हैं, आइदर टेक्निकल और फंडामेंटल। तो आप टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों एनालिसिस भी कर लेंगे तो तब भी मार्केट आपको बोलेगा कि आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम खड़ा होगी। क्लियर? तो हाँ सर। जो फॉर्मूला निकल के आएगा टेक्निकल प्लस फंडामेंटल इक्वल्स टू साइकोलॉजिकल। अब मार्केट टेक्निकल नहीं चलता है, मार्केट फंडामेंटल में भी नहीं चलता है। मार्केट जो चलता है वो साइकोलॉजी में चलती है।
लोग या तो टेक्निकल इसको एक्सप्लेनेशन मार रही है या फिर इसको फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन मार रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कोई नहीं मार रहा है। अब साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि मार्केट ये लो पॉइंट लो पॉइंट लो पॉइंट लो पॉइंट, मार्केट कहाँ जा रही है? ऊपर। अभी ये दो कैंडल के अंदर में ऐसा कुछ हुआ है जिसको आप टेक्निकली समझने के चक्कर में जाएंगे तो क्या समझ में आ रही है आपको? टेक्निकली आवर टेक्निकल सिचुएशन अगेंस्ट सिचुएशन। दो कैंडल देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज और इसकी क्लोज के अंदर में मार्केट यू टर्न ऑलरेडी मार चुकी है। अगला दिन अगर गैप डाउन खुलता है तो डायरेक्शन और नीचे की हो सकता है। देन अगर ये ऊपर जाता है और इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाके फिर से ये घुमा के पटक देता है तो फिर मार्केट की ये सपोर्ट पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये सारे जो चीज है आप इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोल रहे हो? टेक्निकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोल रहे हैं। और फंडामेंटल बात अगर करेंगे तो फंडामेंटल भाव सस्ता होता है या फिर भाव महंगा होता है। अगर पीछे से हम लोग देखेंगे तो भाव सस्ते में है या महंगे में है? इस पॉइंट से मार्केट उठना चालू किया। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो भाव सस्ता है कि महंगा है? अगर ये सस्ता है तो ये भाव कौन सा है? महंगा। महंगा है। आपको बाय कब करना चाहिए? सस्ता। सस्ते में बाय करना चाहिए या महंगा में बाय करना चाहिए? सस्ता में। सस्ता में बाय करना चाहिए। और बाय सस्ते में करना है, ये सस्ता होता कब सस्ता है? जब मार्केट ऊपर जाता है। जब मार्केट गिर जाता है तब सस्ता हो। आओ अभी मार्केट है कहाँ? ऊपर। चढ़ के बैठा है। तो भाव सस्ता है या महंगा है? महंगा है। आपको महंगा। बाइंग कंडीशन चाहिए, सस्ते में चाहिए तो आप रुको जरा, सब्र करो। इंडियन भाव का डायलॉग है ना, रुको जरा सब्र करो। सब। सब्र करना पड़ेगी कि ये गिर जाए, ये सस्ते में आ जाए, देन आप एंटर करो उसमें। तो फंडामेंटल सारे क्या बात बोल रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर एक क्वेश्चन है। हेलो सर। पूछिए, सुन रहे। ये 15 मिनट में आप जाइए तो निफ्टी में 12 तारीख का आखिरी का जो बफर कैंडल का जो है ना, विग नहीं बना हुआ है 12 तारीख का। हाँ, इसका नहीं बना है विग। हमको लगता है इसी का हंट करने नीचे तो नहीं आ रहा है। आराम से आ सकता है, ये चीज आराम से आ सकता है। शायद यहीं से हंट कर फिर ऊपर भाग जाए। अगर आप डेली देखेंगे तो आपको रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ दिखता है? सपोर्ट तो सर नीचे दिखता है। आपको रिसेंट यहाँ पर, सपोर्ट हाँ यहाँ पर, यहाँ यहीं पर सपोर्ट दिख रहा है और रेजिस्टेंस ऊपर है। और रिसेंट रेजिस्टेंस यहाँ दिख रही है। हम्म। अब इसको अगर और भी ऊपर जाना है, मतलब ऐसे ऐसे देन ऐसे जाना होगा। हम्म। तो अभी ये किस मोड में है? ऐसे हाँ। ऐसे गिर के बैठा हुआ है। अगर हम्म। ये और यहाँ तक गिरता है तो फिर यहाँ से अगर बाइंग आती है तो हम्म। मिनिमम यहाँ तक तो आ ही सकता है। हम्म। अगर यहाँ तक आता है तो प्राइस में कितना आने वाला है? 21, 21,800। 750 तो ऊपर ही आएगा। 750 के ऊपर ही है, 800। हम्म। तो ये आराम से यहाँ से गिर के यहाँ तक आराम से आ सकता है। अभी आप जो पोजीशन खड़ा किए वो पोजीशन की एक्सपायरी कौन सा है?
25। 25 तारीख। तो रिसेंट 1 से 2 दिन के अंदर ये यहाँ तक गिरने वाला है। 10 अगर वो रिवर्स मारता है तो 25 तक आपकी जो प्राइस है वो कौन सा है? मैं कल का डेट में लिया हूँ, आज का डेट में कुछ भी नहीं किया। आज का डेट में मैं सिर्फ देख रहा था कि ये हंट करने आ रहा है कि नहीं। हंट करने आया तो पिछला वाला कैंडल का विग आप नहीं था, मेरा उसको बात हंट। समझे ही नहीं। हाँ हाँ आपने यहाँ पे कल के दिन एंट्री बनाई। हाँ, वो भी आखिरी मोमेंट में। आखिरी मोमेंट में एंट्री बनाई हाँ और उस एंट्री की जो स्ट्राइक प्राइस थी हाँ STP, हाँ, वो कितना, कौन सा वाला? तो 50 था, मैं एक लॉट लिया। 50 बोले तो 22,050, 23,050, कौन सा 50? 22,550 का मैं 50 का रेट में लिया था। 22,550 50। ये आपने उठा लिया हाँ कल के दिन। हाँ आज के दिन वो इसके ऊपर हल्का निकलने के बाद वो अगर गिर रही है तो हाँ। अब आप ये बोलेंगे SL कहाँ डाले आपने? ऐसा तो मैं डाला ही नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा था ये लोग कि ये नीचे हंट करने आया है। ऐसा में नहीं डाला मैं। SL नहीं डाले तो आपकी SL पॉइंट बनेगी, वो कहाँ बनेगी? क्योंकि आप अपना ट्रेड को मैनेज करेंगे। हम्म उस ट्रेड के अंदर में आपकी जो भी सोच विचार थी उसमें अगर आप गलत हो रहे हैं तो आपको एक हम्म लिमिटेड लॉस लेके निकलना है हम्म और कैपिटल बचा के उस कैपिटल के साथ फिर से री एंटर भी करना है। हम्म। तो आप जो SL डिसाइड किए वो कहाँ पे किए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग आपने जो प्रीमियम सिलेक्ट किए वो कितना प्रीमियम था? वो 50 का था, मैं तो एक लॉट लिया। 50 का मतलब 2,500 रुपया लग रहा है आपको। हाँ हाँ। अभी देखिए आपने एक नियम तोड़ दिया ऑलरेडी। अपना प्रीमियम जो भी सिलेक्ट अपन करते हैं वो है 20 से 30 रुपया, 1 से 1,500 रुपया, लेकिन फिर भी आपने 1,000 एक्स्ट्रा लगा दिए। हम्म अब ये जो एक्स्ट्रा 1,000 आपने लगा दिए वो आपकी गलती हो गई। अगर आप 10 रुपया या 20 रुपया सिलेक्ट करते या 30 तक सिलेक्ट करते तो आपकी जाता तो 1,500 की लॉस हो जाती। हम्म उतना समय तक आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे। घुमा फिरा के हम लोग कोई नया नियम नहीं बनाएंगे। हम्म घुमा फिरा के एक ही नियम घूम घूम के आएगी। जाएगी तो 1,000 1,500 ठीक है चलेगा। 10 बार जाएगी तो कितना जाएगी? 15,000 जाएगी। हम्म 2 बार भी अगर आ गया तो 2 बार हिट नहीं कर पाया, 2 बार में अपने को पैसा मिल गया तो फिर क्या लगेगा? जैकपॉट लगेगा। और उस जैकपॉट की रिजल्ट क्या है? वेट करना एक और क्या। 1,000 डाल के 17,000 की प्रॉफिट। अगर आपने 1,000 1,500 डाल के 10 बार लॉस किए तो कितना लॉस किए? 17,000 एक ट्रेड में आ जाएगी। और हम्म दूसरा ट्रेड अगर लग गया तो जो 15 फिर से आएगी उसमें आप विनर बन जाओगे। जी। लेकिन आपको हर बार एक ही चीज मानना पड़ेगा, वो है नियम। भले आपका नियम आपको लॉस करवाता क्यों ना हो, फिर भी आप छोड़ोगे नहीं। जिस बार प्रॉफिट करवाएगा ना उस दिन आपको समझ में बात आ जाएगा कि कुछ भी हो जाएगा, अपने को अपना नियम नहीं तोड़ना ना छोड़ना। समझे कि नहीं समझे? हम्म और एक चीज और करेंगे, वो चीज होगी या तो आप 31 डे वाइज 21 दिन के हिसाब से काम करेंगे, अदरवाइज मंथली हिसाब से काम करेंगे। जब भी आप पोजीशन खड़ा करेंगे इन दोनों के हिसाब से काम करेंगे। और जब भी आप स्विंग देख के काम करेंगे वो 2 से 3 दिन की पोजीशन उठेगी, उससे ज्यादा कभी नहीं। और इंट्राडे जैसे ही करेंगे तो 15 मिनट डालो और 15 मिनट वाला सिस्टम अप्लाई करके निकल जाओ। हम्म बात क्लियर, समझ में आया? जी। तो इससे क्या होगा, इंट्राडे में स्कैल्पिंग करके आप प्रॉफिट किए, उस प्रॉफिट हम्म की पैसे को 2-3 दिन के लिए लगा दिए,
वो हीरो हो गई और जीरो हो गई, चलो प्रॉफिट की पैसा हो गई। अगला मंथली एक्सपायरी में भी एक लॉट लगी, वो हीरो जीरो सब मिला जुला के आपको एक रिटर्न ग्रोथ अच्छा मिलना चाहिए। तो आप स्कैल्पर भी हो, 2-3 दिन के लिए पोजीशन स्विंग्स भी खेलते हो और मंथली भी लगाते हो। सब कुछ करने के बाद पूरा ईयर के एंड में बस एक ही चीज देखेंगे कि PNL, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से आपकी क्या हुई। तो आप स्कैल्पिंग भी करोगे, स्विंग भी खेलोगे, मंथली एक्सपायरी भी उठाओगे और सब कुछ करने के बाद साल के एंड में ये देखेंगे चेक करके कि कितना किए, ओवर जो ट्रेडिंग है उसको कितना किए, उसको अवॉइड कितना किए, रूल कितना सही सही मान रहे हो या फिर कुछ गलती अब भी आपसे हो रही है। तो मिस्टर परफेक्ट आप कैसे बनेंगे? मिस्टर परफेक्ट आप कैसे बनेंगे? ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है। वही, अब मैं प्रीवियस डे 3000 समथिंग मैंने प्रॉफिट किया, आज मैंने नेट में घुचुर पुचुर चुपुर चुपुर सब कुछ मार के 70 से 80 रुपया प्रॉफिट किया और मुझे पता है ब्लोकेज उससे ज्यादा लग गया। लेकिन वो मेरी दिक्कत नहीं है, मेरा कमाने की जो नेक्स्ट इंटेंशन है। तो मैं अगर फिर से प्रॉफिट करने के लिए एंट्री मारूंगा, मुझे कहाँ से मारना चाहिए? लो से। मुझे वो जगह पता होना चाहिए कहाँ से मैं फिर से री एंट्री मारूंगा। अभी की ये गुचुर पुचुर लॉस फॉस जो भी हो रही है, ये सारे रिकवर कहाँ से आएंगे? सपोर्ट से। और मुझे उसी जगह से फिर से री एंटर होना है। और अभी जो प्रॉफिट लॉस हो रही है, ब्रोकेज ज्यादा लग रही है, ये जो मेरी साइकोलॉजी के अंदर में दिमागी कीड़ा घुस के बैठा हुआ है, इसको उखाड़ के फेंकना कैसे? समझे कि नहीं समझे? अपना कॉम्पिटिटर कोई और दूसरा वाला है ही नहीं, बाहर वाला कॉम्पिटिटर नहीं है, कंपटीशन अपने आप खुद के साथ खुद की है। और अपने को खुद समझा रहे ये गलत है तो सही क्या है। जहां से ये चीज सही होगी वहां साइकोलॉजी ठीक कैसे रखना है, वहां जाके टेक्निकली रेट की मतलब खराब नहीं बोलना है, वहां रेट की मतलब अच्छा बोलना है। तो कब रेट की मतलब अच्छा हो जाएगी, कब रेट की मतलब खराब हो जाएगी, वो अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल आएगी, ना कि वो टेक्निकल आ सकता है। टेक्निकल बात बोलेंगे हर रेट की मतलब खराब है, लेकिन साइकोलॉजिकल कुछ रेट की मतलब खराब नहीं होते। तो अपने को वो रेट चाहिए जिसको दुनिया टेक्निकली बोलेगा खराब, लेकिन साइकोलॉजिकल वो रेट की मतलब हो जाएगी अच्छा। तो अपने को वो वाला रेट चाहिए, क्या समझे आप? जी। और वहां से फिर मैं दाव लगाऊंगा, फिर से खेलूंगा, यहाँ से खेलूंगा बाई तो हार जाऊंगा, लेकिन वो जो रेट आएगी जो दिखेगी टेक्निकली रेट खराब होगी, लेकिन साइकोलॉजी होगी अच्छी वाली, वहां से खेलूंगा तो वहां पे मैं हारने नहीं वाला बल्कि जीतने वाला हूँ। तो वहां से क्यों नहीं खेलूंगा? क्लियर? जी। तो अपने को उस मौके के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो मौका आए फिर घुसू। और वो मौका आएगा तब तक मुझे क्या करना होगा? पेशेंसली वेट। अब आप अगर मार्केट को 9:15 से देखना चालू किए, आपकी पेशेंस और वेट जो आप बोल रहे हो वो कभी आप फॉलो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। हर रोज 3:15 में आओ, देखो जिसको आप ढूंढ रहे हो वो बना के नहीं, अगर वो बन गई तो फिर एंटर मारो वरना छोड़ दो। फिर आपकी पेशेंस इंक्रीज, सिस्टम सब आप करने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि आपके हाथों से होता जाएगा। अभी आप ट्राई कर रहे हो, चक्कर में जा रहे हो, करता हूं होता नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे आप। ओनली 3:15 पे आइए, जो ढूंढ रहे हो वो मैच हो रही है कि नहीं, बस उतना देखो। अगर मैच हो रही है 3:15 में ठोको, और फिर उसकी जो भी फंक्शन है वो एज इट फंक्शन पे आ जाएगी।
वो अपना रोल प्ले करना चालू कर देगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? जी। बस वेट करिए, अभी ये जो बोल रही है इसके हिसाब बोलता है कि ये नीचे जाने वाला है। अभी कितना नीचे जाएगा वो पता है नहीं। टू कंडीशंस रीड करा सकते हैं, वो दोनों केस स्टडी आप देख लीजिए। क्लोज कहाँ मार रहा है? क्लोज कहाँ मार रहा है? ओपनिंग के नीचे। पीबीएस कैंडल की ओपनिंग के नीचे क्या मार रहा है? क्लोज मार रहा है। रिसेंट जो केस स्टडी है उस पे क्लोज कहाँ मार रहा है? जो पीबीएस कैंडल की ओपनिंग है उसके नीचे। तो पीवीएस कैंडल के ओपन के नीचे जब 20 ने क्लोज मारा है, अगला दिन टारगेट नीचे क्या ही होता है। सिचुएशन में दो कैंडल से समझ जाइए व्हाट इज दिस सिचुएशन। अगर आप रिवर्स जानते हो तो दिस इज अटेम्प्ट टू ट्राई वन काइंड ऑफ रिवर्स। हाँ, लो नहीं काटा, ये नहीं काटा, कल के दिन अगर ओपन होके इसके ऊपर ना जाके फिर काट दिया तो फिर तो आपको डबल कैंडल स्टिक रिवर्स दिखेगी। क्लियर? ऊपर से प्रीवियसली आप ये पॉइंट को देखिए कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये यहाँ पे क्या लेने वाला है? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे नेवर बाय। क्लियर? और आप गलती कर करके ही सीखेंगे। जब तक कोई गलती नहीं करेगा वो सीख भी नहीं पाएगा। और ट्रेड ना मार के अगर कोई सीख रहा है वो सबसे बेस्ट लेसन ले रही है। क्योंकि ट्रेड नहीं तो ना प्रॉफिट ना लॉस। ना प्रॉफिट कर रहा है ना लॉस कर रहा है, लेकिन उसकी समझ में जो चीज आ रही है वो एक बार जो समझेगा उसको 10 बार समझाना पड़ेगा ही नहीं। क्लियर? जी। चलिए, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो सर। तो सेशन खत्म करें। यस सर।